यूथ किसी भी देश में पॉपुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और डायनेमिक सेगमेंट होता है। युवा समाज की रीढ़ होती है और इससे वे किसी भी देश का फ्यूचर निर्धारित करते हैं। यह माना जाता है कि बड़ी यूथ पॉपुलेशन वाले डेवलपिंग कंट्रीज में जबरदस्त ग्रोथ होती है। युवा किसी भी देश की असली संपत्ति यानी एक्चुअल एसेट्स होते हैं। WHO यूथ को 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में डिफाइन करता है। आज 15 टू 24 साल की उम्र के लोग 1.24 बिलियन है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन का करीब 16% है। इंडिया की लगभग 35% पॉपुलेशन में युवा शामिल है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश में यूथ यानी युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA ने 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में को डिक्लेयर किया था और उसको इंटरनेशनल यूथ डे टू इंस्पायर द यूथ ये सोच करके इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तब से दुनिया भर में युवाओं के सामने आने वाले जो भी कल्चरल और लीगल इश्यूज होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाए जा सके, इसके लिए इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस साल इंटरनेशनल यूथ डे यानी 2021 का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। मेडी सर्कल में हम इंटरनेशनल यूथ डे सीरीज कर रहे हैं एंड इसमें हम किन से बातें करने चाहेंगे। जाहिर के तौर है, बिल्कुल जाहिर तौर से हम युवा एंटरप्रेन्योर्स यानी यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ उनके हार्ड वर्किंग और इनोवेटिव स्किल्स को डिस्कस करने के लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट कर रहे हैं। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस पहल में हम बातें करने जा रहे हैं नितेश कुमार जांगीर से। नितेश इन एक्सेल के को फाउंडर हैं, जो कि एक मेडिकल डिवाइस कंपनी है जिसका विजन इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में रोकी जा सकने वाली डेथ्स, जितने भी डेथ्स हो रहे हैं खासकर क्रिटिकल केयर क्षेत्र में, उसको कम करना है, उसको रोकना है। वो स्टैनफोर्ड इंडिया बायो डिजाइन प्रोग्राम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने विकास किया और थोराशील्ड को एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को में लाइसेंस को दिया गया। उन्होंने प्लूरल फ्यूजन वाले रोगियों में प्लूरल फ्लूइड्स को सुरक्षित रूप से टैप करने के लिए एक डिवाइस का भी ये किया है। यह टेक्नोलॉजी के एक सक्रिय इन्वेंटर है और इन्होंने मेडिकल डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 6 पेटेंट्स दायर किए हैं। पेटेंट्स बहुत ही जरूरी होते हैं, जहां भी इनोवेशंस इम्प्लीमेंटेड होते हैं तो पेटेंट्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। So just to mention this, that he actually commercialized a device to safely tap the pleural fluid, which is actually very common in lot of patients. There is a pleural fluid called, जिसे ascites कहा जाता है। इस pleural fluid को safely किस तरह से बाहर निकाला जाए, इसके लिए he has commercialized a device. This technology is an active inventor, is an active and has filed around 6 patents in the field of medical devices and artificial intelligence. Hi Nitesh, welcome to MediCircle. Yeah, hi Smita, thank you. Thanks a lot for inviting me here, and thank you for creating awareness about healthcare innovations through your platform MediCircle. Thank you so much. I just missed out on your achievements, so I would like to call it upon again. Like Nitesh is a Commonwealth Innovation Award winner of Forbes 30 Under 30, both India and Asia. Acumen India Fellow, a leader in the Innovation Fellow Royal Academy of Engineers UK, and top 20 of the Impact or Marks Impact Person of the Decade 2010 to 2020, and also an IMK Fellow. So there are lots of achievements, Nitesh, and we also are very happy that we have you with us on this International Youth Day. So आपके साथ जो हमारा ये डिस्कशन है काफी इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि आपके जैसे और भी बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो तरह तरह के इनोवेशंस कर रहे हैं और सोसाइटी को काफी हद तक बेनिफिट कर रहे हैं अपने इन इनोवेशंस के थ्रू। आपसे ये जानना चाहूंगी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसी रही है? So मैंने कोयल इन एक्सेल कोयल लैब्स स्टार्टेड इन 2014. तो उससे पहले मैं स्टैनफोर्ड इंडिया बायो डिजाइन प्रोग्राम का हिस्सा था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम है, बिटवीन ट्राई यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, स्टैनफोर्ड US IIT दिल्ली और एम्स के बीच में, जहाँ पे वो ट्रेन करते हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को कि कैसे इन दोनों को साथ लाया जाए, दोनों को के लिए कॉमन लैंग्वेज डिजाइन करी जाए, जिससे ये दो डिसिप्लिन है एक दूसरे के साथ काम करके नए नए इनोवेशन जो है वो निकाले। क्योंकि जो प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे एज अ सिस्टम लेवल पे आइडेंटिफाई करी
कि इंडिया में 75 to 80% मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्टेड होती हैं। और सो इम्पोर्टेड होना कुछ गलत बात नहीं है, इम्पोर्टेड हो सकती है, पर इम्पोर्टेड होने के अलावा वो हमारे सिस्टम के हिसाब से डिजाइन नहीं करी गई है। सो हमारे यहाँ जो है, अगर जैसे यूएस बेस्ड कोई कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कोई कंपनी है, यूरोपियन कोई कंपनी है, उन्होंने ये जो इन्वेंशन है, जो मशीन है, वो अपने प्रॉब्लम्स को देखी, अपने सिस्टम को देख के उनको डिजाइन किया। तो वो सॉल्यूशंस उनके सिस्टम के लिए डिजाइन है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोई ऐसा प्रेग्नेंट वुमन है जिनका डिलीवरी हाई रिस्क है, उस केस में वहां पे हमेशा अजम्पशन रहेगा कि डेवलप्ड कंट्री में कि वो डिलीवरी हमेशा ऐसे हॉस्पिटल में होगी जहाँ पे सारे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली ट्रेन्ड क्लिनिशियन, सब कुछ इमीडिएटली अवेलेबल रहेगा और कॉस्ट का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बहुत इंश्योर्ड मार्केट है। सो वो इन्वायरमेंट ही पूरा डिफरेंट है। अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 80% ऑफ दिस हाई रिस्क डिलीवरीज हैपन इन सेंटर्स जहाँ पे इमीडिएट एक्सेस टू क्रिटिकल केयर फैसिलिटी फॉर न्यूबॉर्न होता नहीं है। सो गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया एंड देन दे स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। So I got admission into this program and then started getting into learning कि medical devices बनते कैसे। वरना उससे पहले मेरा हमेशा thought process ऐसा ही था कि more of an engineer, कि चलो ये चीज अच्छी लग रही है, it's a cool thing to do, let's do make wireless ECG, something else। पर एक्चुअल में वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो कभी समझ में नहीं आता था। एंड सो यहाँ पे वो ट्रेनिंग मिली। And then 2014, after receiving that training, I myself, along with my partners, I spent almost around 3 months in a critical care and emergency department of a big hospital. वहाँ पे हम लोग समझ रहे, डॉक्टर्स को शेडो कर रहे थे, पूरे दिन रात उनके साथ रहते थे, रात दिन। और उनसे पूछने की बजाय हम देखते थे कि कहाँ पे पेशेंट को तकलीफ हो रही है, कहाँ पे चीजें गलत हो रही है। कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसकी जान क्यों जा रही है, उसके हाथ पैर जो है वो एम्पुटेशन क्यों हो रहा है। एंड हम फिर चेक करते थे कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सके। सो हम इसको टर्म बोलते थे नेगेटिव आउटकम, कि कोई भी चीज का आउटकम नेगेटिव क्यों हो रहा है। पेशेंट अच्छे से आया है, उसका ट्रीटमेंट हो गया अच्छे से, वो बाहर हेल्दी तरीके से क्यों नहीं जा रहा है। सो वो एनालाइज करने के बाद हमने एक बड़ी नीड लिस्ट बनाई, अराउंड 120 प्रॉब्लम्स की लिस्ट थी। उसमें से हमने टॉप 3 प्रॉब्लम्स हैं उनको पिकअप किया और उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। सो उनमें से एक जो प्रॉब्लम थी हमने, जो बहुत ही कॉमन देखी थी, और स्पेशली अभी जो यूथ है और सब लोगों को अवेयरनेस है अबाउट वेंटिलेटर। कोविड में सबको वेंटिलेटर नाम बता दिया कि क्या होता है। पर हमारा सिस्टम डिजाइन में बहुत सबसे पहले जो चीज सिखाते हैं कि आप सिस्टम में जब भी एक सॉल्यूशन लाते हो, सॉल्यूशन के साथ आप नई प्रॉब्लम्स लाते हो। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि आप हर सॉल्यूशन नया प्रॉब्लम ला रहा है। सो वेंटिलेटर का काम क्या होता है, आर्टिफिशियली पेशेंट को ब्रीदिंग सपोर्ट देना। बट देन वेंटिलेटर क्या करता है, स्पेशली इन्वेसिव वेंटिलेशन में एक ट्यूब गले के अंदर जाती है पेशेंट के। एंड ये जो ट्यूब है वो ईसोफेगस, पेशेंट का जो जिस ट्यूब से हम लोग खाना खाते हैं या पीते हैं, जो पेट के अंदर जाता है, वो वाली ईसोफेगस ट्यूब को इज डिसेबल्ड। एंड दीज पेशेंट्स आर ऑलरेडी अनकॉन्शियस, उनको सेडेशन दिया जाता है। दीज पेशेंट्स आर this thing on multiple drugs, IV tube. So what happen, we generate close to 1.5 to 2 liter of saliva every day. So हम इतना सारा वो जो मुंह में सलाइवा, नाक में इधर सलाइवा होता है, we generate that much saliva, but we swallow all of it. The patient who are on ventilator वो ये काम नहीं कर सकते। तो क्या होता है, सलाइवा स्लोली गले के अंदर जाके लंग्स तक पहुंच के उनमें इन्फेक्ट करता है। क्योंकि जो सलाइवा है ये बहुत ही अच्छा मीडियम है बैक्टीरियाज के ग्रोथ के लिए, विच यू विल अंडरस्टैंड कि रात में जब हम सोते हैं, जब सुबह जागते हैं, तो हमारे मुंह का टेस्ट चेंज होता है। इट्स बेसिकली उतनी ड्यूरेशन में हमारे मुंह में बहुत सारे वायरसेस जो है वो पैदा हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, और ये कोई भी लंग्स के लिए अच्छे नहीं है। सो एक पेशेंट जो पहले से लंग प्रॉब्लम के कारण वेंटिलेटर पे सांस नहीं ले पा रहा है, उसके ऊपर से उसको निमोनिया आ जाता है। तो दिस कंडीशन कॉल्ड वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, and it's the most common and the most critical hospital acquired infection one can get। पर अभी तक क्या था, क्योंकि ये निमोनिया था, सो हमेशा, और ये प्रॉब्लम हमेशा डॉक्टर्स को दिखती थी, क्या निमोनिया हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स दे दो, ड्रग्स दे दो। पर जब पहली बार वहाँ वो इंजीनियर्स लोगों के साथ गए और हमारे साथ देखा, तो हमने देखा यार ये तो हार्डकोर मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कि सलाइवा है, सेक्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आप किसको कैसे हटाएंगे। So that's where we started working on this problem, and we created
केयर विच इज वर्ल्ड्स ओनली इंटेलिजेंट सेक्रेशन एंड ओरल हाइजीन मैनेजमेंट सिस्टम, जो सेंस करता है, रिमूव करता है ये सेक्रेशंस को मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस हमारा जो ब्रीदिंग पाथवे है, एंड मेक श्योर कोई भी सेक्रेशन सलाइवा पेशेंट के लंग्स तक नहीं पहुंचे। और उसके अलावा हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड पेशेंट के मुंह के अंदर पुश करता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या जो वायरस उनके मुंह में पनप रहे हैं वो भी सारे जो है वो नष्ट हो जाए, एंड होल प्रोसेस बिकम्स क्लीनर एंड चांसेस ऑफ गेटिंग दिस डेडली इन्फेक्शन रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। सो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारा यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, यूरोपियन सी अप्रूव्ड है, हम इसके पेटेंट्स अक्रॉस द ग्लोब ग्रांटेड हैं, इट्स इन मार्केट, रनिंग इन मल्टीपल हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं। सो ये प्रोडक्ट अभी वी आर we are selling in India, and we will be soon going out of India, targeting the developed countries, Europe के countries, and the US we will be targeting with this innovation. The second innovation which we have, which I'll just talk briefly, is again a ventilator issue. So again, हम जब वेंटिलेटर का नाम लेते हैं हमको हमेशा लगता है इन्वेसिव वेंटिलेटर, पर अगर आपने कोविड का डेटा देखा होगा तो इन्वेसिव वेंटिलेटर पे सर्वाइवल रेट्स आर लेस देन 20%। तो कोई पेशेंट इन्वेसिव वेंटिलेटर पे गया तो ऑलमोस्ट दे हैव जस्ट 20% चांसेस कि वो सर्वाइव करेंगे, और जो सर्वाइव भी करते हैं उनकी लंग इंजरी होती है और बहुत ट्रॉमा होता है, तो लाइफ टाइम इश्यूज उनको होते हैं। तो आइडिया इसकी उनको वेंटिलेटर, इन्वेसिव वेंटिलेटर पे डालो ही क्यों, उनको आप बाहर से ही प्रेशराइज गैसेस दो, बाहर से ही ऑक्सीजनेटेड गैसेस दो, जो फ्लो है प्रेशर है वो कंट्रोल करो। सो दिस टेक्निक ऑल नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। सो व्हेन वी वर स्पेंडिंग टाइम इन हॉस्पिटल, हमको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम दिख रही थी, स्पेशली विथ प्रीमेच्योर बेबीज। सो प्रीमेच्योर बेबीज के जो लंग्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो प्रेगनेंसी साइकिल है उसमें लंग्स जो है सबसे लास्ट में डेवलप होते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चा इससे पहले ऑक्सीजन मदर से ले रहा होता है। सो जो बच्चे 9 महीने से और जो अपने टाइम से पहले पैदा होते हैं उनके लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को WHO कहता है इमीडिएटली नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की थेरेपी होती है, CPAP वो देनी होती है। पर जैसे मैं आपको बता रहा था वो क्लासिक एग्जांपल कि ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन सिस्टम अभी तक इंडिया से बाहर के उनकी सेटिंग के लिए डिजाइन किए गए थे। सो वो उनको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज है, कॉस्ट की तो आई एम नॉट इवन टॉकिंग, वो तो प्रॉब्लम है ही, बट इवन पैसे देने के बाद भी हमको मोस्ट ऑप्टिमम सिस्टम नहीं मिल पाता है। सो वी लुक्ड एट दिस प्रॉब्लम एंड देन वी डिजाइन दिस डिवाइस, वी कॉल इट सांस, व्हिच इज हिंदी वर्ड फॉर ब्रीदिंग। सांस दुनिया का एकमात्र ऐसा नियोनेटल नॉन इन्वेसिव ब्रीदिंग सपोर्ट सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल जाता है, बहुत ही मिनिमल स्किल के बिना चल जाता है, हॉस्पिटल में भी यूज हो सकता है और ट्रांसपोर्ट में भी यूज हो सकता है, और ये सेम डिवाइस ब्रीदिंग सपोर्ट भी देती है, साथ साथ पेशेंट के जो ब्रीदिंग पैरामीटर्स है उनको मॉनिटर भी करती है। सो इट विल एंश्योर कि एनी सिनेरियो एनी केस बच्चे को ब्रीदिंग सपोर्ट हमेशा मिलता हुआ है। सो सांस का और इसका अडल्ट वर्जन सांस प्रो, अभी we have more than 650 of these devices running across India. More than 10,000 patients have received breathing support using these devices. And again, now we are entering into other countries. First destination is Africa. We recently got funding from World Bank and IFC to do pilots in Ethiopia for this product, and then right now we are doing a big production batch क्योंकि जो थर्ड वेव है उसमें प्रेडिक्ट किया गया है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों का होगा, एंड गवर्नमेंट ने भी बोला है कि CPAP एंड HFNC थेरेपी इज अ मस्ट फॉर अ कोविड सेंटर विच इज टेकिंग केयर ऑफ पीडियाट्रिक। सो हमारा एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो मल्टीपल थेरेपी और बहुत ही इंडियन वे में बट ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करते हुए देता है। सो वी आर होपिंग कि फर्स्ट थिंग वी आर होपिंग कि इन मशीनों की जरूरत ही नहीं पड़े, पर देन वी आर सेइंग कि अगर जरूरत पड़े तो वी विल बी रेडी टू सपोर्ट आवर हेल्थ केयर वर्कर्स। सो दैट इज वेरी वेरी नाइस टू नो नितेश कि जो भी दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वेंटिलेटर से रिलेटेड, एक जो आपने बताया नॉन इन्वेसिव वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी, और इस तरह की इनोवेशंस में नितेश मैं यही पूछना चाहूंगी कि किस तरह के चैलेंजेस आपको सामना करने पड़े, खासकर आपके जैसे और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो प्रॉब्लम्स देख करके उसके हिसाब से सॉल्यूशंस ऑफर कर पा रहे हैं, फिर भी उन्हें कई तरह के प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आपके अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस में आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि पैसे नहीं होते हैं, तो या नॉट तो
इस टाइप के काम के लिए जो जिस टाइप की टेस्टिंग चाहिए होती है, जिस टाइप की क्योंकि हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर और फिजिकल प्रोडक्ट्स में ये बहुत डिफरेंस हो जाता है कि फिजिकल प्रोडक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। सो टू डेवलप अ प्रॉपर मेडिकल डिवाइस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 से 6 करोड़ के बीच में इंडिया में पड़ती है। सो उतना आप फाइनेंस कहाँ से अरेंज करोगे? वो अरेंज हुआ, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगेन इंडिया में हमारे यहाँ वी आर नॉट नोन फॉर मेडिकल डिवाइसेस, एंड मेडिकल डिवाइसेस बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, और बहुत ही ज्यादा आपको सेफ्टी रखनी पड़ती है। आपको ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, और जो भी है वो अपनी फील्ड का सबसे बेस्ट हो। और सो उनको लाना, स्पेशली हैविंग ट्रेन्ड पीपल वाज अनदर बिग चैलेंज। The third challenge what we have faced is about regulatory itself, कि रेगुलेटरी इतनी मोर देन कॉम्प्लेक्स वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, और कुछ कंट्रीज में रेगुलेटरी है ही नहीं, कहाँ पे क्या है, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन वाला काम हो जाता है। एंड दी लास्ट थिंग कि ये मेडिकल डिवाइसेस बनाना 15-20 दिन या 6 महीने का काम नहीं है इसमें। और आपने देखा होगा अगेन कोविड में बहुत सारे जुगाड़ मेडिकल डिवाइसेस निकले जिन पे पेशेंट को भी सफर करना पड़ा, हॉस्पिटल्स के भी फाइनेंशियली नुकसान हुआ, और वो चीजें नहीं चली। सो ये बहुत सीरियस मामला होता है मेडिकल डिवाइसेस, तो इसमें आराम से 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको मेंटली भी रेडी होना पड़ता है कि मैं इतना टाइम पैसा इन्वेस्ट करके और पेशेंट्स के साथ ये काम मैं करने वाला हूँ। बट दी गुड साइड ऑल्सो आई कैन टेल दैट बोथ सोशल एंड फाइनेंशियल रिटर्न्स आर रियली गुड। बेटर प्रिडिक्टेबिलिटी है कि आपकी सक्सेस होगी, क्योंकि आपने इतना टाइम डाला है, और कंपटीशन का भी इसमें एडवांटेज ये मिलता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, क्योंकि उनको भी इतना टाइम लगना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक बड़ी कंपनी मेट्रॉनिक मुझसे फास्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन कर लेगी, नहीं, उनको भी या तो उतना है, मेरे जितना है, मेरे से ज्यादा टाइम लगेगा। सो वो एक बड़ा फायदा हो जाता है इस सेगमेंट में। नितेश, एक बात तो जाहिर सी है कि आपने जो भी इनोवेशंस बनाए हैं वो बिल्कुल ही कमाल के हैं, खासकर जो बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में नॉन इन्वेसिव ही वेंटिलेटर प्रेफरेबल है, और जिस तरह से थर्ड वेव प्रेडिक्टेबल है, तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है उनका कॉस्ट इफेक्टिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड कर सके और हॉस्पिटल्स में वो इस्तेमाल किया जा सके। एक बात आपसे पूछना चाहूँगी नितेश कि इस तरह की जर्नी काफ़ी तक चैलेंजिंग होती है, फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम से, अपने पैशन से इंस्पायर होते हैं, और भले ही कितनी मुश्किल आप आए, जैसे आज आपने बोला आपको वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर मतलब फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया, दैट इज रियली रियली इनकरेजिंग टू नो कि भाई अगर आपके इस इनोवेशन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, दैट इज रियली गुड। आप अपने ही जैसे फेलो एंटरप्रेन्योर्स को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे जो इसी तरह के सिमिलर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ भी एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं? बिकॉज ये जो रास्ते हैं वो इतने आसान नहीं है, खासकर मेडिकल डिवाइस में, एज यू सेड, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, इट टेस्ट्स योर पेशेंस, you get financially drained. Again, there are a lot of just regulatory issues, which is always there. So, what would be your piece of advice to all those other young entrepreneurs who is watching this video? I think the first thing, it is upcoming area, and I would say the healthcare or healthcare innovations would become what software was 20 years back. So the kind of financial returns we would be looking at healthcare innovation में, it includes both healthcare software, healthcare medical devices, as well as biotech और life sciences and वो जो सेगमेंट जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, जिस स्पीड से फाइनेंशियल रिटर्न्स आ रहे हैं, that's unimaginable. So that's there. The only thing is कि to de-risk right now lot of grants are available, government grants जो हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती हैं, जैसे बायराक is और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DST, DSIR, ICMR, your मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सो बहुत सारी, और इवन दी स्टेट डिपार्टमेंट्स, स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारी इनोवेशन ग्रांट्स अवेलेबल होती हैं। सो उनको बहुत, आपको जितना जल्दी हो सके उनको एक्सेस करिए, एंड देन उससे आप अपना काम स्टार्ट जो है काम स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा, आप रिस्क रिड्यूस करने के लिए पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर हो कि 2-3 साल हमको ये काम करना है, और अपने इस टाइप की ग्रांट्स या इस टाइप के इन्वेस्टमेंट से आप फाइनेंशियल सपोर्ट ले लीजिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि
2-3 साल तक आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, पहले से ही फाइनेंशियली प्लान कर, सारा प्लानिंग हो जाना चाहिए फाइनेंशियली। और शुरू में आप अपने मार्केट जो है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये जो नीड है और ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ इंडिया और डेवलपिंग कंट्री स्पेसिफिक है और या ग्लोबल प्रॉब्लम है। एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने रिसोर्सेज प्लान करने चाहिए। एंड एज आई टोल्ड, इसमें यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्कोप है इनोवेशन का इस पूरे सेगमेंट में, और बहुत ही बड़ा स्कोप है सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने का। क्योंकि यहाँ पे जो भी आप करोगे उसको आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मतलब आपको ऐसा जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा कि मैं नहीं किसी को ये बताया, ये ट्रेनिंग दी और उसके कारण उसको 20 साल बाद भला होगा। यहाँ पे इमीडिएटली आप जो भी करोगे किसी की जिंदगी चेंज होगी। और जब आप सच में वो देखते हैं सामने होते हुए, देन यू रियलाइज कि ठीक है 3 लगे 4 साल लगे, इट्स वर्थ इट। कुछ फर्क नहीं पड़ता टाइम का। चलते चलते एक आखिरी आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी, क्योंकि हमने कई सारे सवाल आपसे पूछे जिसमें ये बात बिल्कुल उठ के आई है कि अगर आप पैशनेट हो, अगर आप बिल्कुल ही यू बिलीव दैट योर product or your offering is going to have a very good impact, is going to add some value, so definitely you will be succeeding someday. इसमें कई सारे problems आएंगे नितेश, I hope आपको भी बहुत सारे problems आए होंगे, but still you didn't failed and you started this journey and you एक जगह एक मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने काफी हद तक कोशिश की और आप सफल भी हुए। मैं एक रैपिड फायर राउंड, जैसा आप जानते हैं नाम से ही क्लियर है कि I would be asking you a word, I'll be telling you a word, और उसको सुन के आपके दिमाग में जो भी पहला शब्द आता है, वर्ड आता है, वो आपको हमें बताना है। So I hope you are ready for this. Yeah. Okay. It's fun. So my first word is Nitesh, success. Yeah, I think about the measurable, like what's the measure of that success? Okay, life. End. In the end, it would end. So, entrepreneurship. It's fun for me. It's whole entrepreneurship is a fun activity. Okay. Team. Is the strength. Without team, nothing can happen. India. Global superpower. I think that's what we will be in future. Sure. And the last one comes here, healthcare. The most important aspect we should focus right now. So thank you so much, Nitesh, for joining us today for this International Youth Day Awareness series, where we are actually speaking to people like you. And we definitely hope that the viewers would agree with all most important points and advices given by you. What to do, when to plan, how to plan. If you're especially going in the medical device industry, what things you should be taking care of. So do like, subscribe, and view this video, share this video, and also subscribe our channel, because MediCircle also wants to inspire the young India by featuring stories on people like Nitesh, because he has also started his journey very young and he has reached to some level. चलते चलते एक बात कहना चाहूंगी, engineering when it is added to medical field, it actually creates a lot of what is that called, lot of best things that can happen, because जैसा उन्होंने बताया ये बिल्कुल ही एक प्रॉब्लम थी जिसे इंजीनियरिंग के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, when your saliva should not be entering the lungs, because ये बिल्कुल ही एक प्रूफ है। कितने सारे ऐसे और भी सिस्टम्स इंजीनियर्स ने अपनाए हैं मेडिकल फील्ड में, काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। So again, I think these two professions must be helping each other to actually save life. Finally, अगर हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो nothing like it। 3 से 4 साल की जो मेहनत है नितेश की, आपकी आई थिंक वो मेहनत बिल्कुल सफल हो गई होगी जब आपने देखा होगा कि कितने सारे लाइव्स को आप एक्चुअली बचा पा रहे हो। True. Thank you, Smita, again. Thanks again for inviting here.